हमारा हक हमारा हक हमें मिलना चाहिए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज हम डीसी ऑफिस में आप देखे होंगे मेरे साथ पूरा यूथ आया हुआ है। मसला ये है कि घाटी में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उस फैक्ट्री में एक फैक्ट्री है क्रीम बेल फैक्ट्री। उसमें हमारे जो ये बच्चे हैं, यूथ बच्चे हैं, वहाँ पर पिछले 3 साल से जब से वो फैक्ट्री लगी है काम कर रहे थे। बड़े सही तरीके से सिस्टम चल रहा था। अब जानकारी मैं आपको ये देता हूँ कि वहाँ पर तकरीबन 800 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से हमारे जो लोकल हैं वो सिर्फ 300 के आसपास ही लोकल बंदे वहाँ काम कर रहे हैं। एक तो डिस्क्रिमिनेशन ये की गई क्योंकि इंडस्ट्री जो लगी थी यहाँ पर वो इसी शर्त पे लगी हुई है कि उनको जगह भी सस्ती मिल रही है, उनको सब्सिडियाँ भी मिल रही हैं। बस उनसे एक ही शर्त हमारी ये थी कि हमारे जो 70% तकरीबन अपने जो लोकल बच्चे हैं उनको नौकरी देनी है। उसके तहत चलो 300 बच्चे लगे थे, उसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अचानक पिछले 2-3 दिन से क्रीम बेल फैक्ट्री के मैनेजमेंट की तरफ से धड़ाधड़ लोकल बच्चों को निकाला जा रहा है। और मैं जानकारी बता दूं तकरीबन 180 के आसपास बच्चों को नोटिस और निकाल चुके हैं ये लोग। और क्रीम बेल फैक्ट्री का ये कहना है कि हम घाटे में चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो आपने हमारे रेशियो के हिसाब से बच्चे कम रखे हुए हैं। दूसरा, पूरी साल फैक्ट्री चलती है आपकी, 8-9 महीने आप दबा के कमाते हो, आपको प्रॉफिट होता है, तब तो आप इन बच्चों को कोई चीज़ इंक्रीमेंट नहीं करते हो, कोई इनको पैसा फालतू नहीं देते हो। और जब आप लॉस आया तो आप रखने की बजाय बिल्कुल इनको हटा रहे हो। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस मसले पे हम सब आज डीसी साहब के पास आए थे। हमारे जिला के मालिक हैं वो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। ऑलरेडी हमारे साथ जम्मू के साथ बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं। आप हमें पढ़ने भी नहीं दोगे, आप हमें खेलने भी नहीं दोगे, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी नौकरी भी आप छीनोगे, ये हम कभी नहीं होने देंगे। और मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़े ही इम्तिहान अच्छी से हमारी बात सुनी है और उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि 2-3 दिन के अंदर जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी वो हमें बताएंगे। मैं चाहता हूँ ये मसला हल हो जाए, सॉल्व हो जाए, इन बच्चों को दोबारा से बहाल किया जाए। क्या देखते हैं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ स्थानीय युवा ही निकाले गए जो लोकल लड़के हैं, तो क्या देखते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं अपनों को मार और बाहरियों पर प्यार लुटा रहे हैं? मैं इस बारे में ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको लॉस हो रहा है, हम उसमें भी आपके साथ हैं। सर, जो तो सवाल मैं बता रहा हूँ, तो बाहर के बंदे निकालो ना, जो बाहर के आपने रखे हो उनको छाटा-छाटी करो। मैं कहता हूँ वहाँ पर एक तो जितने भी प्रमुख पोस्ट हैं, वहाँ पर जो बड़ी पोस्ट हैं, वहाँ आपने हमारे किसी लोकल बंदे को नहीं रखा हुआ। हमारे बंदों को एक तो आप मजदूरी कर रहे हैं, वो भी ये करने को तैयार है क्योंकि उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलानी है, उसमें भी आप डाका डाल रहे हो। अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपको बच्चे बाहर निकालने हैं, तो कम से कम पहले उनको निकालो जो बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को नहीं निकाल सकते आप। हमारे यहाँ पर आके आप हमारी जगह पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, हमारे पर्यावरण को आप नुकसान पहुँचा रहे हो, हमारे लोगों को आप भूखा भी मारोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर मैं एक चेतावनी और देता हूँ, डीसी साहब से हमें पूरा आश्वासन है वो हमारा मसला सॉल्व कर देंगे। अगर मसला सॉल्व नहीं हुआ, हम सारे के सारे अपने बीवी बच्चों के साथ उस फैक्ट्री के बाद धरना देंगे और वो फैक्ट्री भी नहीं चलने देंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से ये पुरजोर मांग करता हूँ कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं जाके जांच करो कि कितने आपने लोकल रखे हुए, कितने बाहर के रखे हुए हैं। आपको दूध का दूध और पानी का पानी जाएगा। जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, सिर्फ क्रीम बेल की बात नहीं है, और भी जितनी इंडस्ट्री लगी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे यहाँ से जो इनको सब्सिडी मिलनी थी वो सारी ये हड़प कर चुके हैं। और जब सारी सब्सिडी आ गई है, अब ये हमारे बच्चे बाहर निकाल देंगे। बर्दाश्त के बाहर है, निकालना है, बाहर के बंदे बाहर निकालो, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम है। 4 साल से हम क्रीम बेल में काम कर रहे हैं। जब से प्लांट चालू हुआ तब से काम कर रहे हैं। और हमसे मतलब जो काम लेबर वाला भी काम हमसे करवाया इन्होंने। हमसे पहले ट्रेनिंग करवाई इन्होंने, तो वहाँ कोसी में वृंदावन में वहाँ 5 महीने ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद जहाँ पे ले आई वही 10-12 हज़ार रुपये हम सैलरी पे काम कर रहे हैं 4 साल से, और कोई सैलरी नहीं बढ़ाई उसके बाद भी। अभी इन्होंने बोला था कि आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, इस बार आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। जब सैलरी बढ़ाने की बात आई तो अभी ये सीधा लड़कों को पार कर रहे हैं। अभी बताओ लड़के कहाँ जाएंगे सर? कितने बच्चे हैं जो निकाले गए? सर 150 बच्चे लोकल हैं, सारे लोकल ही हैं? हाँ, लोकल ही हैं सर। क्या कोई नोटिस दिया गया है? बिना कोई नोटिस नहीं दिया गया।
80% निकाल दिया, अभी 20% ही बचे हैं जो कुछ तो बताया होगा क्यों निकाल रहे हैं आपको। वही काम मंदा चल रहा है, अभी काम नहीं है, जहाँ मतलब कुछ ही % बचा है, 5% अब बचा है। कितनी चिंता है, कैसे कहाँ काम चिंता इतनी क्या जल्दी। सर, अभी कहाँ जाएंगे, सारे फैमिली वाले हैं, बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे अभी सर, कहाँ नौकरी मिलेगी। ये तो है नहीं कि जाते बाहर निकलते ही नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल। हाँ, अभी सारे ओवर 40 साल प्लस 35 साल हो रहे हैं, 40 साल के हो रहे हैं सर, कौन देगा नौकरी, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। हमें कंपनी से निकाल रहे हैं, 1-2 दिन से हमें कल बोला था इन्होंने कि कल से कंपनी में मत आना, रिज़ाइन दे दो, बिना कोई नोटिस के हमें कुछ नहीं बताया इन्होंने, ना ही कुछ हमें दे रहे हैं कुछ। हम कहाँ रहते हो आप और कब से लगे हो इस इंडस्ट्री में। हमने 2.5 साल हो गया इस कंपनी में लगे हुए, क्रीम बेल में, और आज हमें ये बोल रहे हैं कि कंपनी छोड़ दो, निकल जाओ जहाँ से, रिज़ाइन दे दो, बस ना कुछ दे रहे हैं। हम गरीब बंदे हैं सारे, कोई तो है नहीं है जो ऊपर से कोई अच्छा है, जहाँ सब मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं बस। तो आज ये बोल रहे हैं हमें निकल जाओ, 150 से प्लस बंदा है जो निकाल रहे हैं। सारा लोकल है। हाँ लोकल। तो बाकी बाहर के लोग कितने हैं वहाँ पर, जो प्रवासी लोग हैं वो कितने लोग। 400 बंदा हो रहा है, उनको क्या पता निकालें या नहीं निकालें, उनको अभी उधर ही रखा है। हमें लोकलों को सभी को बोल दिया है कि रिज़ाइन दे दो, आप कंपनी में मत आना कल से। अच्छा, क्या देखते हैं जब आपने नौकरी छोड़नी होती है आपसे नोटिस मांगा जाता है, एडवांस बताना पहले होता है। बताना चाहिए था। अभी हमें कोई और कंपनी में सर नौकरी भी नहीं मिलेगी, वो बोलेंगे कि आप डिफॉल्टर हो, उस कंपनी से आपको निकाला गया, और हम अभी कहीं रिज्यूम देने जा रहे हैं जहाँ कंपनी में वो बोल रहे हैं कि आपको निकाला गया, हम लोग आपको नहीं रख सकते, आपको क्रीम बेल। अब आप लोग क्या मांग करते हो। हम सर नौकरी चाहिए सर हमें, बस हम काम करना चाहते हैं और हमने काम करना है बस। इंडस्ट्री लगी थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे लोकल युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसे परेशान करना। इंडस्ट्री खुली थी, क्रीम बेल कंपनी खुली थी सर, इन्होंने 70 लड़के लिए थे जो ट्रेनिंग लिए कोसी भेजे थे पुराने प्लांट में, 70 लड़के लिए थे इन्होंने अपनी सब्सिडी लेने के लिए। वो लड़के भी अब ये लोग बाहर निकाल रहे हैं, उनको आज 3.5 साल हो गया इस कंपनी में लगे हुए, वो सारे बंदे ये बाहर निकाल रहे हैं। इनका अभी मतलब निकल गया और हमें ये बोल रहे हैं कंपनी छोड़ दो, रिज़ाइन दे दो, बस ये बात है सर। मेरा नाम साहिल सूदन है, मैं कठुआ का रहने वाला है। सैकटरी क्रीम बेल च पिछले 3 साल तो काम कर रहे हैं। कल शाम को 5:30 बजे सानू बुला के कहा जाता है कि हमारे प्लांट का लॉस चल रहा है और कल आप आओ 9 बजे सुबह और रिज़ाइन दे के अपना जो भी है क्या कहते हैं हिसाब किताब जो कंपनी का है वो आपको 31 तारीख की सैलरी तक के साथ आपको दे दिया जाएगा। ना ही कल सुबह हमें 12 बजे तक हमें पता था कि ऐसा हमारे साथ होने वाला है, ना इन्होंने बताया कुछ, सीधा बुलाया एक एक करके सबको बता के। और मोस्टली उसमें से क्या कहते हैं जो 150-180 लड़के निकाले हैं उसमें से क्या कहते हैं 175 लड़के हमारे लोकल हैं, 4-5 बाहर के होंगे वो हमें पता नहीं है एग्जैक्टली। कितना परेशानी, कितना शौक लगा कि सुन के कि नौकरी चली गई है, कितनी टेंशनें चिंताएं हो गई हैं मन में। टेंशन चिंता तो हो रही है क्योंकि जब इनकी कंपनी की अभी नींव रखी जा रही थी अगस्त 2023 में, इनके प्लांट का कुछ नहीं बना था क्या कहते हैं। मशीनरी भी हमारे आने से इंस्टॉल हुई, हमने खुद अपने हाथों से मशीनरी इंस्टॉल की है। हमें जब लिया गया था हमें कहा था कि ये 10-12 साल का प्लांट चलता है ये आइसक्रीम का, और आपको हम ऑपरेटर बना के रखेंगे, और आज हमें कह रहे हैं कि आप रिज़ाइन आओ और देख के चले जाओ। क्या देखते हैं जो बाहरी लोग हैं लगातार यहाँ की चीज़ों पर हक जमा रहे हैं, आपका हमारे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कितना नुकसान है। नुकसान ही है, एक तो रोज़गार के ऊपर नुकसान पड़ रहा है, और क्या कहते हैं पोल्यूशन, खाने पीने में पोल्यूशन आ रहा है, क्या कहते हैं सूंघने में समस्याएं, बीमारियां बहुत खड़ी हो रही हैं इसके साथ, पोल्यूशन के साथ। इन बच्चों को जो हमारे साथ आज आए हैं ये गाड़ी इंडस्ट्री में लगे हैं, और ये इंडस्ट्री इनको 3 साल से जॉब दे रही है। आज अचानक ही कल इनको मैसेज आता है कि आप अपना रिज़ाइन करो। ऐसा धक्का कभी हमने देखा नहीं है, और यूटी के अंदर हम पोल्यूशन इनका ले रहे हैं, पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है, फसलें इनके पानी से हमारी खराब हो रही है, और जॉब से भी हमें निकाल रहे हैं। और जब इंडस्ट्री लगी थी तब हमारे साथ प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे बहुत बड़े बड़े कि आपको 70% जॉब देंगे। कौन सी इंडस्ट्री हमें 70% जॉब दे रही है? और जो हमारे लड़के 30% लगे भी थे उनको भी बाहर का रास्ता दे रहे हैं। ये लड़के शादीशुदा है और इनके बीवी बच्चे हैं, कल को ये अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, कहाँ जाएंगे? सही रास्ते से बढ़ के कहीं गलत रास्ते पर ना जाए।
हम चेतावनी देते हैं इंडस्ट्री वालों को कि ऐसा हमारे बच्चों के साथ धक्का किया तो हम एक भी इंडस्ट्री चलने नहीं देंगे और इन लोगों के साथ हम उनके गेट पे बैठेंगे जब तक हमें राइट ना मिले। जब तक हमारे बच्चे 70% नहीं ये रखते तब तक हम इन लोगों के साथ हैं। जितने भी बच्चे हैं किसी को भी निकालेगा कोई तो हम उनके साथ बैठेंगे, क्योंकि इनका नुकसान हम झेल रहे हैं, इनका पोल्यूशन हम ले रहे हैं, हम इनका गंदे पानी से फसलें हमारी खराब हो रही है, हमारे जानवर मर रहे हैं और जॉब से भी हमें निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 70% हमारा राइट था, 30% बाहर वालों का था और 70% अभी यहाँ पे है, हमारे बाहर वाले भी निकाल दिए, 30% भी निकाल दिए। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीसी साहब से हम मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 2-3 दिन में मसला हल करेंगे। अगर 2-3 दिन में मसला हल नहीं होता तो हम इनके साथ बैठेंगे और इनको इनका राइट। जनाब क्या देखते हैं, काफी सारे लोग हैं जो बाहर वालों की यहाँ पर पैरवी करते हैं और अपनों को ही नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि हमारे ही लोग बाहर के लोगों की पैरवी कर रहे हैं। हम इन लोगों के साथ हैं, जब तक इनको जॉब नहीं मिलेगी हम इनके साथ बैठेंगे। हम जब तक इनको दोबारा बहाल नहीं किया गया तब तक हम इनके साथ हैं और इनकी ही पैरवी करेंगे, क्योंकि हमारा राइट हमें मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए, मिलके रहेगा।